गोपियाँ जो है बुर्खा की प्रचलन वहीं से आ गया, ऐसे शास्त्रकार ने कहते, पंडित लोग कहते हैं, ये रहस्य पुराण में है, वो किसी पुराण में है। ये बुर्खा की, मुसलमान की बुर्खा की कहाँ से आ गई है? ये सुर्पनखा से ही है, ऐसे वर्णन है। चलो, हम जिस कथा श्रवण कर रहे थे, कुब्जा है कि हृदय में कृष्ण के दर्शन करके तब प्रेम उत्पन्न हुआ है। और कृष्ण भी रामचंद्र की लीलावधि स्मरण करके, अपने पूर्वला के स्मरण करके कुब्जा जो कुबड़ी और टेढ़ी थी उनको सीधी कर दिया है। तो कुब्जा उनको भी श्रृंगार आदि भी किया। इस मतलब फिर कुब्जा कृष्ण के जो है मिलने के लिए अपने गृह में बुलाया। ये समस्त वर्णन है मथुरा की लीला है, ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए कुब्जा के जो प्रेम कृष्ण के प्रति कहा जाता है, इसको कहा जाता है दर्शन जात प्रेम की उदाहरण दिया जाता है। और गोपियों के हृदय में जो प्रेम जो है, इसे कहा जाता है स्वाभाविकी कहा जाता है, जिसको एक शब्द में कहा जाए जन्म सिद्ध। जन्म सिद्ध क्योंकि ये गोपियां तो राधा जी के साक्षात मूल प्रकाश विग्रह है, सब है। वही राधा जी जो है ब्रज में अनंत गोपियों के रूप में ही तो प्रकाशित हुए। और राधा जी के साक्षात कृष्ण के जो है स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी, ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी, कृष्ण के आनंद दय नाम ह्लादिनी है। कृष्ण की आनंद प्रदान करते ह्लादिनी आनंद। जिस श्लोक में फिर आधे गौतमी तंत्र के श्लोक जो है, देवी कृष्ण में पुत्र राधिका परदेवता, फिर है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सन्मोहिनी है। ये सब तो वर्णन होती है। ये स्वाभाविक प्रति है, बस जन्म सिद्ध है। ऐसे नित्य सिद्ध गोपियों की जो कृष्ण अनुराग साधारण स्वाभाविक रूप में है, उसी गाढ़ो अनुराग के कारण वे दुर्लभ लोक धर्म आदि का परित्याग करने में समर्था हुई। गोपियों का जैसे कृपाण कृष्ण अनुराग प्राप्त करने के लिए गोपाल तपनी आदि उपनिषद लालसा नीत होकर उसके अन्वेषण करती हैं, ऐसे गोपियों की भाव माधुर्य प्राप्त करने के लिए गोपाल तापनी उपनिषद भी ब्रज में साक्षात रूप में प्रकट होकर के तपस्या आदि किया। किसी किसी को प्राप्ति हुई, किसी किसी के नहीं भी प्राप्त हुई। उद्धव जी चिंता करने लगे, महावती गोपियों की ऐसे सौभाग्य प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि किसी प्रकार से उनकी चरण रज पाऊं तो नाजिन इसको हो जाए है, अर्थात वह एक उपाय है। इसके लिए अपने को अति नीच तुच्छ जानकर वृंदावन में गुणम लता औषधि आदि किसी जोनि में जन्म लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजदेवियाँ परम अनुराग वशतः लोक लज्जा धर्म आदि का परित्याग श्याम सुंदर के मिलने के लिए रात्रि में अभिसार हेतु गमन करती है। तब उन्हें प्रेम वयु से कारण पथ अपथ का विचार नहीं करता। जब गोपियाँ प्रेम में विवाहित हो जाती थे, तब वहीं पर सीधी किसी रास्ता है जहाँ पर वो चलना शुरू कर देते बस है। झाड़ी जंगल हो, कांटे हो अथवा नाले हो, वो परवाह नहीं करते थे है। क्यों? उनकी जो है लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति करना, कृष्ण के मिलन है। यद्यपि शास्त्र में कहते हैं प्रेम क्या करते हैं? टेढ़े होकर के चलते हैं, जैसे नदी जैसे वक्रता होकर के चलते। देखा ना जुबना है,
प्रेम वक्रता रूप धारण करते हैं। किंतु देखो प्रेम की ऐसी एक स्थिति होता है, वो वक्रता की भी त्याग दे करके सरलता कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, दूसरे को अंदर सांप जब दौड़ते हैं ना, ऐसे टेढ़े मेढ़ के दौड़ते हैं। किंतु देखो वो सांप जब गड्ढा में जब प्रवेश करते हैं तब तो वो सीधे हो जाते हैं, फिर टेढ़े मेढ़े वो ये नहीं करते। देखे होंगे सांप जब गड्ढा में प्रवेश करते हैं, पैर शरीर को क्या सीधा कर लेते हैं और सीधा होकर के तब गड्ढे में प्रवेश करता है। जब दौड़ता है खाली जगह में, जब सांप दौड़ता है ऐसे टेढ़े मेढ़ के दौड़ता है, जब प्रवेश करते हैं गड्ढे में तब सीधे हो जाते हैं। कृष्ण के साथ जब मिलन होता है, तब गोपियां तो मान अभिमान कर टेढ़े मेढ़े के चलते रहती है, और कृष्ण के साथ मिलन के लिए जब चलते हैं वो सीधी रास्ते में चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। घूम करके इधर उधर के घूम करके समय नहीं अतिबाहित नहीं करेंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे। जहाँ पर कृष्ण, ये मानो गोविंद के साथ मिलन की एक, इसलिए सांपों के साथ तुलना दिया गया है। इसलिए उद्धव कह रहे हैं, यदि मैं काकुत्सर के प्रार्थना करूं तो उसी धूलि का याचना करूं तो मुझे प्राप्त नहीं होंगे। उद्धव मन में यह आशंका कर रही है कि मेरा जन्म एवं भाव ब्रजवासी के भिन्न है। उद्धव ये भी मन मन विचार करने लग रहे हैं, मैं संपूर्ण रूप से विजातीय हूँ। कौन? उद्धव। ब्रज गोपियाँ क्या है? गोप जाती है, स्त्री जाती है। और उद्धव कर रहे हैं मैं क्या है, विजातीय हूँ। एक तो पुरुष शरीर है और दूसरी मैं गोपी नहीं, गोप जाति नहीं है। उद्धव क्षत्रिय थे क्या? उद्धव क्षत्रिय थे क्या? उद्धव जी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय है ना वो, क्षत्रिय है ना वो, है। आज वसुदेव महाराज के भाई थे, उसके नाम क्या? देवलना क्या नाम था, भूल गया। उद्धव के पिताजी के नाम, उसके पुत्र थे वो, है। इसलिए कहते हैं मैं क्षत्रिय जाति हूँ, है, पुरुष जाति हूँ, है। इसलिए यहाँ पर उद्धव के मन में यह भी शंका भी है, मेरा जन्म भाव ब्रज भाव से भिन्न है, इसलिए गोपियों की मुझ पर क्यों कृपा करेंगी, है। ये भी उनके हृदय में आ रहे हैं। श्लोक में चरण का एक वचनों में है, अर्थात गोपियों की चूड़ामणि श्रीमती राधा की लक्षित करता है। यहाँ पर जो चरण रेणु कहा गया, ये एक वचन, आशा मोह चरण रेणु, ये चरण रेणु कहने से एक वचन कहा गया है। चरण की एक कण, धूल जिसको कहा जाता है, एक धूल, अनेकों नहीं है। इसलिए कहते हैं चरण रेणु कहा जाता है। चरण के रेणु का शब्द क्या होता है, एक वचन होने के नाते है। राधा जी की चरण की धूलि जिनसे भाव की प्रार्थना कर रहे हैं, एक वचन के अर्थात गोपियों की चूड़ामणि श्रीमती राधा की लक्षित हो रहा है। मुकुंद पदवी के द्वारा अर्थात कृष्ण की प्राप्ति है। भेजुर मुकुंद पदवी, मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद, मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद, जो सबके मुक्ति दान करने वाले, इसलिए उसके मुक्ति शब्द मुकुंद शब्द के साथ जस मुख कुंद पुष्पवत, जिनकी मुख जो है कुंद पुष्प के भांति अत्यंत सुंदर है, जिसकी जो है मुख कैसे हैं, कुंद पुष्प के भांति है। कुंद पुष्प कहा जाता है, ऐसे इतने सुंदर होता है, सर्वकार्षक होता है, कुंद पुष्प के भांति है। अथवा मुक्ति कुत्सातम धिक्कृतम प्रेम ददाति इति मुकुंद, समस्त मुक्तियों के धिक्कृत करके, नकार करके
जो प्रेम आदि प्रदान करते हैं उसके मुकुंद कहा जाता है। कई अर्थ बताया गया, मुकुंद शब्द के अनेक अर्थ बताया गया है। इसलिए मुकुंद पदवी कृष्ण के प्राप्ति, गोपियों की यह सेवा सदैव ही प्राप्त है। जीव गोसाई पाद कहते हैं मुकुंद मुक्ति ददाती, अर्थात फिर मुकुंद कहा जाता है कृष्ण की और एक व्याख्या करे, कृष्ण के नाम जो मुकुंद देने की कहानी कहा जाता है, जहाँ पर कृष्ण राधा आदि गोपियों की जो है बेनी आदि के जो है बंधन से मुक्त कराते हैं। ये कृष्ण वो क्या बोलते हैं, वो जहाँ पर हम लोग जाते हैं, अरे कृष्ण गोपियों की श्रृंगार की, श्रृंगार भट्ट में श्रृंगार राधा जी के केश प्रसाधन की बेनी आदि गुथा है, बेनी गुथा है ना, केश श्रृंगार की आप लोग देखे हैं सब चित्र पर। फिर कृष्ण क्या करते हैं, प्रेम आदि के समय, मिलन के समय है, राधा आदि गोपियों की क्या करते हैं, बेनी जो है अर्थात उनकी जो है केश दाम को क्या करते, खोल देते थे, मुक्त कर देते थे। समझे, ये भी प्रेम के एक विशेष चातुर्य कहा जाता है। इसलिए बेनिबंधन से मुक्तिदाता है, निधि बंधन से मुक्तिदाता सनातन गोस्वामी मुकुंद पदवी के तात्पर्य वर्णन करते हैं। तद अनुरक्ति भजन गोपियों की गोचारण के पूर्व पश्चात पूर्वान्न अपराह्न कृष्ण के गमन आगमन की बड़ी उत्कर्षता पूर्वक निहारती है, प्रतीक्षा कर रहती है। अपांग भंगी तथा हाव भाव अनेक प्रकार तिरछी नजरों के द्वारा हाव भाव कृष्ण के हृदय तथा मन को हरण कर लेती है। विशिष्ट सेवा केवल गोपियों ही कर सकती है। वास्तविक रूप में गोपियों के द्वारा अपनाया गया कृष्ण की सेवा मार्ग ही आर्यपथ के द्वारा शास्त्र निर्दिष्ट है। श्री कृष्ण के लिए समस्त लौकिक पारलौकिक विधि का संपूर्ण त्याग वैकांतिक रूप से निरुपाधिक प्रेम ही वेद विहित व्यवस्था है। इस जगत में सती नारी के लिए संभव नहीं, किंतु अपराकृत जगत में गोलोक वृंदावन में ही पारक्या संपन्न गोपियों के लिए ही ये संभव है। कृष्ण प्राप्ति के लिए आर्यपद उल्लंघन भी दोष नहीं है। इस जगत में मर्यादा आदि उल्लंघन करना दोष कहा जाता है, नियम कानून के भंग करना अपराध कहा जाता है। किंतु अपराधित जगत में विशेषकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ मिलन की जो नियम का जो उल्लंघन करना वो अपराध युक्त तो नहीं है, वो दोषाभाव नहीं होता है। एक अर्थ में दूसरा मुकुंद पदवी की अर्थ है जो भक्त मुक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ ही हो और एकमात्र गोपियां ही। शिला सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत ग्रंथ में प्रश्न उठाता है कि रुक्मिणी आदि भी श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए पिता आदि का व्यवस्थित पाणी ग्रहण का परित्याग किया, कुलीन कन्या धर्म आदि का लज्जा का त्याग कर स्वयं पवित्र ये पत्रिका रचना कर जिस पुरोहित पुत्र के द्वारा श्री कृष्ण के निकट आत्मसमर्पण किया है। द्वारका में भी देखा जाता है रुक्मिणी भी तो कुछ तो धर्म उल्लंघन किया। द्वारकापुरी में रुक्मिणी कुछ धर्म उल्लंघन किया, क्या ये उनकी जो विवाह कहाँ किसके होते जा रहे थे, शिशुपाल के साथ है, किंतु रुक्मिणी ने क्या की बिना किसी के बताए हुए है और कृष्ण के साथ प्रेम करने के लिए पत्र लिख दिया है। तो ये भी तो धर्म उल्लंघन हो गया, जिसको मैंने कहा वैकुंठ में धर्म उल्लंघन नहीं होते, द्वारका में धर्म उल्लंघन नहीं होते, ये भी तो धर्म
धर्म उल्लंघन हो गया, रुक्मिणी के धर्म उल्लंघन हो गया। इसलिए कह रहे हैं, बहुत सुंदर कथा यहाँ पर, कुलीन कन्या धर्म की लज्जा का परित्याग कर स्वयं रुक्मिणी पत्रिका रचना कर निज पुरोहित पुत्र के द्वारा श्री कृष्ण के निकट आत्मसमर्पण किया। ब्रजदेवी के कृष्ण के लिए लज्जा परित्याग तथा रुक्मिणी के कुलीन धर्म परित्याग में क्या विशेष वैशिष्ट्य है? तब दोनों में तो एक दिखाई पड़ते जा रहे हैं। इसके उत्तर में कहते हैं, गोपियां कृष्ण रति में कोई हेतु नहीं है। कृष्ण गोपियां जो कृष्ण के वजह प्रेम करती थी उसमें हेतु रहित था, अहेतु भी कहा था। और रुक्मिणी की कृष्ण के नाम रूप गुण आदि के श्रवण आदि से प्रेम किया, ये हेतु बन गया ना। रुक्मिणी के कृष्ण के साथ प्रेम कैसे हुआ? श्रवण जाता, इस श्रवण होने के नाते क्या हो गया? वो हेतु बन गया। देखो कहाँ की कथा, जो श्रवण के लिए हम इतने महिमा करते हैं, कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करो, है? और वह प्रेम स्थिति में जाकर के बोले, ये श्रवण करके किसके हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है वो हेतु बन जाता है। गोपियों ने श्रवण नहीं कर, गोपियों ने तो श्रवण करती जब वो स्वाभाविक। अरे प्रेम की जगह है वो, स्वाभाविक प्रेम, जन्म शतसिद्ध प्रेम है। रुक्मिणी के कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था पहले, जब सुना, महिमा को सुना, तब तो प्रेम उत्पन्न, तो ये हेतु बन गया कि नहीं? समझ में नहीं आ जाए कोई भी बात नहीं, सुनो। रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण के प्रेम कैसे बना? कृष्ण की महिमा सुन करके, इसके पहले नहीं हुआ है? ये जो हेतु बन गया, कौन सा हेतु बना? श्रवण है। इसके भी प्रेम कहते हैं, किसके नाम? ये कुब्जा के भी प्रेम जो कहा गया, वो भी हेतु युक्त होगी ना, दर्शन। ये दोनों कारण दर्शन है। हेतु माने कारण, ये तुम्हारे कारण क्या है? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी आ गया। किंतु गोपियों की मिल के परम उत्कंठ है, इसलिए कह रहे हैं श्रवण किसके प्रेम किया? गोपियों के कृष्ण के प्रति परम अनुराग जन्म से स्वाभाविक रूप में है, इसलिए जन्म सिद्ध कहा गया। इसमें स्पष्टीकरण कर दिया है। रुक्मिणी और कुब्जा के प्रेम जन्म सिद्ध नहीं कहा गया। गोपियों के प्रेम की क्या है? जन्म सिद्ध है, आर्जवत उल्लंघन कर है, तथा कृष्ण मिलन की परम उत्कंठा ही उससे सजन आर्जवत का उल्लंघन कराती है। जीव गोस्वामी पाद प्रीति संदर्भ में कहते हैं कि उसी उत्कंठा से ही प्रेम की सर्वोत्कर्षता प्रकटित होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, ब्रज की प्रेम की भी तीन भाग में विभाजित किया। उत्कंठित प्रेम, ये उत्कंठित प्रेम जो ब्रजगोपी के हृदय में स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, कोई कारण नहीं है, स्वभाव सिद्ध कहा गया। प्यास लग रहे हैं, आपके पानी लिया तो प्यास लगना ये कारण बन गया, तब पानी पी रहे हैं। ऐसे साहब रूप में पानी नहीं पी रहे हो, प्यास लगा है तो ये कारण बन जाता है। गोपियों के कृष्ण के प्रति ये उत्कंठा जो है, ये स्वभाव सिद्ध है। क्योंकि उत्कंठा ही प्रेम को जो है उसकी वर्धित करते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं उत्कंठा से ही प्रेम की परम उत्कर्षता प्रकटित होती है। गोपियों की ये परम उत्कंठा एक अद्भुत प्रभाव का विस्तार करती है, जिसके आर्यपद का त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए गोपियों की जो आर्यपद त्याग देना, माने नियम कानून के समाज के नियम की जो त्याग देना, ये स्वाभाविक हो रहा है। कि प्रेम स्वाभाविक है। श्लोकस्थ मुकुंद शब्द का तात्पर्य कुंद पुष्प की भांति, जिनका अत्यंत मनोहर मुखारविंद तथा धीर ललित नायक
कृष्णचंद्र गोपियों की सभा में अपना माधुर्य का प्रकाश करती है। सविलास हासम, कृष्ण जब गोपियों के साथ विलास करते हैं, हास परिहास करते हैं, उस समय कृष्ण की मुख कैसे कुंद पुष्प के भांति प्रस्फुटित हो जाता है, जिसके देख करके गोपियों के हृदय में प्रेम की एक अद्भुत आनंद उल्लास होता था, भाव की उछाल गति चलता था, है? आज हम इस जगत में कोई वर्णन कर केवल तो सुन रहे हैं, किंतु उस जगत में जब जाएंगे और गोपियों की सभा में जब उपस्थित होंगे तो कृष्ण की दर्शन जनित जो आनंद जो है, उनके साथ हास विलास सविलास और हासम है, वो एक अपूर्व कहा गया है। वो कोई शास्त्र के द्वारा वर्णन नहीं है। अभी तो हम सुन रहे हैं, ये कृष्ण जब हंसते हैं, उस हंसने के समय कृष्ण के मुखारविंद कैसे कुंद पुष्प के भांति विकसित होता है, और उससे गोपी के हृदय में ना जाने कितने प्रकार के अपराकित दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। ये वर्णन करे कोई संभव नहीं, यह तक का है। गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राम। गुरुदेव, ये जो आपने बताया था श्रवण जात प्रेम, दर्शन जात प्रेम और स्वाभाविक प्रेम, ये वही है सामंजस्य रति, साधारण रति और समर्था रति, है ना? समर्था रति। समर्था ये रति जब रति के विचार करेंगे, ये है समर्था रति गोपी में है, समंजसा रति द्वारका महिषी में है, और साधारण रति कुब्जा में है। ये सब दिखा रही। दूसरी दृष्टिकोण से जो है विचार होते हैं ना, विचार तो एक दृष्टि से नहीं होता, अनेकों दृष्टिकोण से, अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ विजन। लो भैया, उद्धव के पिता का नाम देवभाग। उद्धव के पिता के नाम देवभाग, वसुदेव के भाई। हाँ, वासुदेव के भाई। क्षत्रिय हो गए ना? हाँ, क्षत्रिय हो गए सर। माधुरी दीदी कैसे लो